हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि भाई एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए tan ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। कह रहा है कि भाई साइन ए सेक ए और tan ए को ना किसकी टर्म में आपको लिखना है, कॉट की टर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, साइन को कॉट की टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले साइन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉट की टर्म में। तो आप भाई कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देखो साइन और कॉट का क्या रिलेशन है। मतलब आपने देखो तीन फॉर्मूले पढ़े हैं बेसिकली, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर और वन प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। तो देखो जो थर्ड वाला फॉर्मूला है ना, वहां एक रिलेशन नजर आ रहा है। पता है क्या कि भाई खुद सोचो, देखो कॉट आ गया और कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं ना। तो इस फॉर्मूले का यूज करके देखो हम साइन को किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉट में कन्वर्ट करेंगे। जो ये कोसेक है इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1/sin स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। और इक्वल में लिखा हुआ है बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैं बोथ साइड ना रेसिप्रोकल करते रहूं, बोथ साइड क्या करता रहूं मैं, रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल से क्या फायदा होगा, इसको रेसिप्रोकल करा तो क्या आ गया, ये साइन स्क्वायर थीटा। इसको रेसिप्रोकल करा तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इधर साइन स्क्वायर है ना, तो भाई इधर आके हो जाएगा ये स्क्वायर रूट। तो देखो भाई गौर से, साइन किसके टर्म में कन्वर्ट हो गया, कॉट के टर्म में। हो गया कि नहीं हो गया, है ना। अब सेकंड हमें क्या करना है, सेक को किस में कन्वर्ट, कॉट में। तो भाई सेक और कॉट, तो सेक को हमें कन्वर्ट करना है किस में, कॉट में। तो देखो सेक और कॉट में का एक रिलेशन बन रहा है दूसरे वाले फॉर्मूले से। कैसे कि भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के। होता है कि नहीं होता। अब देखो रिलेशन देखो कैसे बन रहा है, सेक भी आ गया, अब यहाँ पे लेकिन हमें कॉट में कन्वर्ट करना है। तो भाई हम tan को कॉट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। tan स्क्वायर है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/cot स्क्वायर, तो कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो देखो सेक स्क्वायर है ना, तो सेक स्क्वायर लिखो इक्वल में 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/cot स्क्वायर। हाँ, इधर स्क्वायर है ना, तो भाई इधर आके क्या हो जाएगा, रूट। तो 1 प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा। तो देखो भाई ये भी सेक किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट में। थर्ड है भाई आपको tan को कन्वर्ट करना है कॉट में, तो ये तो बहुत इजी है। tan को किस में कन्वर्ट करना है आपको, कॉट में। ये इजी कैसे है, क्योंकि भाई हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में फॉर्मूले पढ़े थे क्या, कि tan किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का। तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot। ठीक है। और बेटा आपने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है ना इस एक्सरसाइज की, तो आप सबसे पहले जाके उसको देखिए, ताकि आप यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन द टर्म ऑफ सेक ए। मतलब ये कहना चाहता है कि सेक को छोड़ के कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचे हैं हमारे, साइन, कॉस, tan, कोसेक और कॉट। इन सबको हमें किसके टर्म में कन्वर्ट करके लिखना है, सेक के टर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया ना, सेम इसको भी वैसे ही करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले करते हैं हम साइन को किस में कन्वर्ट बेटा, सेक में। तो भाई साइन को सेक में कन्वर्ट करना है हमें। तो साइन और सेक, तो सेक होता है कॉस। तो देखो पहला फॉर्मूला हमें पता है भाई, पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। अब यही फॉर्मूला मैंने क्यों यूज करा,
देखो साइन और सेक किसी एक फॉर्मूले में नहीं आते, लेकिन सेक का उल्टा कॉस और ये साइन साइन कॉस एक फॉर्मूले में आते हैं। तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज करा ताकि हम कॉस को बाद में सेक में चेंज कर देंगे और साइन सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई क्या करो यहाँ पे आप प्लस का कॉस स्क्वायर उधर आके माइनस का कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर, और ये देखो इधर स्क्वायर है ना, तो भाई इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम सेक स्क्वायर थीटा, बिकॉज ऑफ कॉस थीटा किसके इक्वल होता है 1 अपॉन सेक के, है ना। तो भाई ये हो गया साइन सेक में कन्वर्ट। अब करते हैं हम किसको कन्वर्ट कॉस को। अब देखो भाई कॉस को कन्वर्ट करना सेक में बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि भाई कॉस किसके इक्वल होता है 1 अपॉन सेक के, डायरेक्टली हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इसका, तो है ना। तो कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक है। बेटा अगर देखो फॉर्मूले अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो आगे भी जितनी भी क्वेश्चन की वीडियोस देखने वाले हो ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा अच्छे से। सबसे पहले फॉर्मूलेज याद करो, इंट्रोडक्शन वीडियो देखो आप मेरी, ओके। नेक्स्ट है बेटा tan, साइन हो गया कॉस हो गया फिर tan। अब tan को सेक की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो भाई देखो tan और सेक का एक रिलेशन हमें पता है बहुत ही अच्छा सा। देखो tan को हमें किस में कन्वर्ट करना है सेक में। सेकंड फॉर्मूला है हमारा क्या है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो हमें tan को सेक में करना है ना, तो ये 1 को कहाँ ले आओ राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और स्क्वायर है तो इधर आके रूट, तो tan थीटा आ गया भाई कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो भाई ये tan भी हो गया किसमें कन्वर्ट सेक में। फिर नेक्स्ट है आपका कॉसेक, कॉसेक को आपको कन्वर्ट करना है किसमें सेक में। तो कॉसेक और सेक, तो देखो कॉसेक और सेक का रिलेशन, हाँ, क्या हम कॉसेक को ये लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। और पहले पार्ट में देखो गौर से हम साइन को सेक में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो साइन किसका इक्वल है इस पूरे पार्ट के इक्वल है कि नहीं, इसके इक्वल है। साइन जो है इस पूरे पार्ट के इक्वल है कि नहीं है, तो क्या करो इस साइन की जगह ये पूरा पार्ट लिख दो जो है रूट का 1 माइनस, इसका एलसीएम ले लेते हैं, काम करते हैं एलसीएम कैसे लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा और क्रॉस मल्टीप्लाई फिर सेक स्क्वायर को 1 से फिर 1 को 1 से, तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई सेक स्क्वायर रूट का ऊपर पहुंच गया और नीचे बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो भाई कॉसेक भी किस में कन्वर्ट हो गया सेक में। समझ में आया ना हमने क्या करा कि भाई कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन, तो यहाँ पे हमने साइन की पहले वाले पार्ट्स में निकाल चुके थे वैल्यू, तो साइन को हमने सेक में कन्वर्ट करा था ना, तो वही मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारा कॉट थीटा। अब कॉट को भाई कन्वर्ट करना है हमें किसमें सेक में, तो भाई अब देखो कॉट को हमें कन्वर्ट करना है सेक में। अभी हमने इस वाले पार्ट से निकाला था tan वाले पार्ट से, ये वाला पार्ट ना जो वाला, कि भाई जो tan थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ tan को चेंज कर रहा हूँ, तो tan होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के इक्वल, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मैं क्या कर देता हूँ बोथ साइड रेसिप्रोकल कर देता हूँ, बोथ साइड क्या कर देता हूँ रेसिप्रोकल, तो होगा क्या 1 अपॉन कॉट का कॉट थीटा और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो भाई कॉट भी किस में कन्वर्ट हो गया सेक में। तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसके कुछ पार्ट्स हैं और ये बेसिकली ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज टाइप। तो थर्ड का पहला पार्ट है बेटा 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर की वैल्यू बतानी है हमें क्या है 1, 9, 8 या 0। तो देखो सेक और tan आ रहा है फॉर्मूले में इस क्वेश्चन में, तो सेक और tan का एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या कि भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है
sec स्क्वायर थीटा के। अगर मैं tan को इधर ले आता हूं तो एक फॉर्मूला बन रहा है हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर का, कि भाई sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, है ना। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर a माइनस में 9 tan स्क्वायर a, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मैं इधर से देखो 9 कॉमन ले लेता हूँ, 9 कॉमन आ रहा है ना, तो 9 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहां बचा sec स्क्वायर a और यहां बचा tan स्क्वायर a, और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अभी तो बताया हमने, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। तो 9 1 जा 9, तो ऑप्शन हुआ भाई आपका कौन सा, बी। ओके, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेटा हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था, क्वेश्चंस करने के लिए चाहे प्रूफ वाले हो चाहे इस टाइप के सिंप्लीफाई करने के लिए हो, सबसे पहले उनको साइन कॉस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर दो। साइन कॉस में कन्वर्ट करके क्या कर दो, सिंप्लीफाई। तो ये है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, ये है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो ये 1 tan को लिख सकते हैं हम क्या, साइन अपॉन कॉस, sec को लिख सकते हैं हम क्या, 1 अपॉन कॉस। अभी कैसे लिख सकते हैं भाई, फॉर्मूला जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, है ना। फॉर्मूले अच्छे से भाई रट लो, क्योंकि बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में। तो देखो 1 का 1 tan होता है साइन अपॉन कॉस के इक्वल, sec होता है 1 अपॉन कॉस के इक्वल। अच्छा, अब tan को बेटा 1 अपॉन कॉट भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, और किसी में नहीं, सिर्फ किसमें, साइन कॉस में। तो cot थीटा को क्या होता है, cos अपॉन साइन, और cosec का होता है 1 अपॉन साइन। अब इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। फ्रैक्शन के क्वेश्चन कैसे करते हैं, एलसीएम लेके। तो 1 cos cos, तो इसका एलसीएम भाई cos ही आएगा आपका। 1 की टेल में cos, cos बार में तो cos को 1 से करा cos थीटा, और ये sin थीटा, और ये प्लस 1, है ना। यहां भी देखो एलसीएम कितना आएगा बेटा, साइन आएगा। 1 की टेल में साइन, साइन बार में साइन को 1 से करा साइन थीटा, साइन को साइन की टेल में 1 कट के 1 आएगा, तो 1 को cos से करा cos, और ये भी 1 ही आएगा, तो 1 को 1 से करा 1। अब इतना करने के बाद यहाँ पे एक चीज गौर से देखो, यहाँ फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी का b इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे, जो ये cos प्लस साइन है ना, इसको एक टर्म मान लो, इसको एक टर्म मान लो a, और इसको मान लो b, इसको मान लो a, इसको मान लो b। तो देखो ना, a प्लस बी ए माइनस बी लिखा है, a प्लस बी ए माइनस बी लिखा है कि नहीं लिखा, बिल्कुल लिखा है, पढ़ा है ना हमने भाई। a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, a क्या है, साइन प्लस कॉस, a क्या है, साइन प्लस कॉस, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका मतलब हो जाएगा साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। फिर माइनस में बी स्क्वायर, बी की जगह क्या लिखा है 1, तो ये हो जाएगा माइनस में 1 का स्क्वायर, अपॉन में इधर भी कॉस है इधर साइन है, तो ये हो जाएगा साइन कॉस। ओके, इसको ऐसे हटा देते हैं। ये फॉर्मूला थोड़ा तो इसके पास लिख देते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और इसको यहां से हटा देते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। भाई यहां तो देखो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर है, तो यहां तो फॉर्मूला यूज होगा आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a की जगह साइन लिखा हुआ है और b की जगह कॉस लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, 2ab मतलब 2 इंटू साइन कॉस, और माइनस में 1 का स्क्वायर 1, जगह नहीं तो बेटा हमने यहां लिख दिया है, और उसके नीचे क्या है साइन कॉस। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के, पहली आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, प्लस में 2 साइन कॉस
और ये -1 अपॉन में साइन कॉस। अब देखो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, क्योंकि 1 में से बन गया 0, और ये साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, तो बचा क्या आपका सिर्फ 2। तो भाई 2 है हमारा सी ऑप्शन, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया सी। ओके, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब देखो इसमें भी सेम भाई, साइन कॉस में कन्वर्ट करो, फिर इसको क्या कर दो, सिंप्लीफाई। तो sec a प्लस tan a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a है ये, तो sec को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस, tan को लिख सकते हैं हम साइन अपॉन कॉस, और ये पहले से साइन में है ना, तो इसको भाई कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज रहने देंगे। तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो गए सब। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो कॉस कॉस दोनों के नीचे, ये तो लाइक फ्रैक्शन है, तो एलसीएम में तो कॉस ही रहेगा, और ऊपर है 1 प्लस साइन ए, और यहां लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए। गौर से देखो भाई, ऊपर न्यूमरेटर में यहां भी a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज हो रहा है। कैसे, देखो ना, एक बार प्लस में लिखा और एक बार माइनस में, सेम चीज। तो a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह लिखा है 1 और बी की जगह लिखा है, ए की जगह क्या लिखा है 1 और बी की जगह क्या लिखा है साइन, है कि नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और बी का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, और अपॉन में कॉस। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस है। पहले आइडेंटिटी बेटा हमने पढ़ी थी, वहां से एक हमने फॉर्मूला जनरेट किया था कि भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के। और जब भी कोई फॉर्मूला यूज करते हैं ना बेटा, तो यहाँ आपको लिखना होता है। तो जो कॉस स्क्वायर ए जो है किसके इक्वल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। अब देखो ऊपर कॉस स्क्वायर है, नीचे कॉस है, तो एक कॉस से एक कॉस कटा, तो बचा हमारा कॉस, और कॉस कौन सा ऑप्शन है, डी। तो भाई ऑप्शन हो गया हमारा डी आंसर। ओके, अब इसका देखते हैं फोर्थ पार्ट, और वो लास्ट पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का। तो ये फोर्थ पार्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का। 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, उसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो ये तो बहुत इजी है, इसमें साइन कॉस में कन्वर्ट भी कर सकते हो, बिना कन्वर्ट करे भी हो सकता है। पता है क्यों, क्योंकि भाई सीधे सीधा गौर से आपको दिख रहा हो कि वही चीज है बेटा, फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं है ना, तो आप दिमाग नहीं लगा पाओगे यार। देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए सेकेंड फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ये sec स्क्वायर ए के। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए थर्ड फॉर्मूला, ये किसके इक्वल होता है, cosec स्क्वायर ए के। ठीक है, sec sec किसके उल्टा, किसका उल्टा होता है, cos का, और cosec साइन का। तो नीचे cosec लिखा हुआ ना, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा समझो। sec स्क्वायर ए, तो sec को हम क्या लिख सकते हैं भाई, sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, और साइन को लिखते हैं हम 1 अपॉन कॉसेक। तो देखो sec ऊपर है, तो इसलिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया। कॉसेक नीचे है, तो नीचे है ना कॉसेक, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, वो साइन स्क्वायर है, इसलिए साइन स्क्वायर। तो ये आ गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, tan के। तो भाई इसका आंसर कितना आ गया, tan स्क्वायर ए, मतलब डी ऑप्शन। तो ये हो गए स्टूडेंट्स आपके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसके लिए एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स। इसके अंदर टोटल 10 पार्ट्स हैं। ओके।